आप सभी का एक बार पुनः रुद्रांश एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पर्यावरण के उन महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ प्रस्तुत हुए हैं जो कि सीटेट में बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। सीटेट की परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वन लाइनर तथ्य जो हैं, यहाँ से बहुत से प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षाओं में, और ऐसे तथ्य आपको जल्दी किताबों में मिलते नहीं हैं। तो इन तथ्यों को आप विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से अक्सर प्रश्न बनाए जाते हैं और परीक्षा में जाने से पहले एक बार इसे ज़रूर देखिएगा और फिर आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिएगा, अनसॉल्व करिएगा। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ से बहुत से प्रश्न मैच करेंगे और बहुत से प्रश्न पूछे गए हुए आपको दिखेंगे। तो आइए हम लोग तथ्य को देखते हैं। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, यह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। अब कोयल के पास घोंसला बनाने का हुनर नहीं होता है, और दूसरी चीज़ ये है कि ये कौवे के घोंसले में अंडा दे आती है। तो जब कोयल को अंडा देना होता है तो वो कौवे के घोंसले में जाकर अंडे दे आती है, और जब कौवा जो होता है उस अंडे से की रखवाली करता है, उसका देखभाल करता है। उसके बाद जब उसका बच्चा निकलता है और उसको भी वो पूरी तरह से देखभाल करता है। लेकिन जब कोयल का बच्चा बोलना शुरू करता है, कू कू की आवाज़ करता है, तो कौवे को बहुत चिढ़ हो जाती है कि आखिर ये तो मेरा बच्चा नहीं है, और फिर वो उस कोयल को दौड़ा लेती है। अक्सर गाँव में देखने को ये मिलता है कि कौवा कोयल को दौड़ाए हुए है। नेक्स्ट, गौरैया कहीं भी घोंसला बना लेती है, जैसे अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे आदि। तो गौरैया से आप लोग वाकिफ़ होंगे। छोटी भूरी कलर की चिड़िया होती है, कुछ मटमैले कलर में रहता है। तो वो क्या होता है, अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे कहीं भी अपना घोंसला बना लेती है। कबूतर भी गौरैया की ही तरह कहीं भी घोंसला बना लेता है, जैसे पुराना मकान है, खंडहर है, यहाँ तक कि कुआं के अंदर, और ऐसे जो पुराने मकान पड़े होते हैं या जो नए मकान भी बनते हैं, अगर वो इतना स्पेस है कबूतर जा सकता है, तो वो वहाँ घुस के अपना घोंसला बनाने लगता है। और एक बार कबूतर जहाँ अपना घोंसला बना लेता है, जल्दी वो वहाँ से पीछे नहीं हटता है, वहाँ से हटाने के लिए बड़ी दिक्कत होती है। नेक्स्ट है, फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाती है। कौवे पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसले बनाते हैं। इनके घोंसले में लोहे के तार व लकड़ी की शाखाओं जैसी चीज़ें मिलती हैं। बसंत गौरी पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडा रखती है। यह गर्मियों में टुक टुक करती रहती है। तो इसकी क्या विशेषता है कि यह गर्मियों में टुक टुक की आवाज़ करती है। नेक्स्ट है, कलचिड़ी इंडियन रोबिन पत्थरों के बीच घास से बना घोंसला बनाती है। उसके ऊपर ऊन, बाल, रुई, नाजुक टहनियाँ बिछी होती हैं। शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। इनके घोंसले सूखे पत्ते, नाजुक टहनियों, बाल, घास, कपड़े के टुकड़े, मकड़ी के जाले से बने होते हैं। दर्जिन चिड़िया, जैसा कि नाम से ही वाकिफ़ है कि दर्जिन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। बीवर पक्षियों में सभी नर बीवर अपने अपने घोंसले बनाते हैं, और मादा बीवर उन घोंसलों में से अपने पसंद के घोंसले में अंडे देती है। गाय के आगे के दांत छोटे व पत्तों को काटने के लिए होते हैं, तथा पीछे के दांत चपटे तथा घास चबाने के लिए होते हैं। जब गाय घास चरने जाती है तो आप देखिए कि मुंह को अपने नीचे करती है और आगे की तरफ मुंह को उठाती है, तो उसमें जो दांत होते हैं वो पत्तों को काटने के लिए होते हैं और घास को चरने के लिए होता है।
लेकिन जो पीछे के दांत होते हैं वो घास को चबाने के लिए होता है। जब गाय या भैंस को देखेंगे जुगाली करते हुए तो वो तब उसको चबाते हैं। सांप के दांत नुकीले तो होते हैं पर वह अपना शिकार चबा कर नहीं करते, उसे पूरा निकल जाते हैं। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, दांतों से कुतरने के कारण घिसते रहते हैं। तो गिलहरी के जो दांत होते हैं वो हमेशा बढ़ते रहते हैं और इसी वजह से गिलहरी क्या करती है, ज़्यादातर चीज़ों को कुतरती रहती है। तो ये आप अक्सर गिलहरी को देखे होंगे कि कोई चीज़ को दोनों अपने आगे के हाथों में उठा लेती है उसमें और उसको दांत से कुतरती है। उसका कुतरने का के पीछे रीज़न यही है, कारण यही है कि वो अपने दांतों को घिसने के लिए हमेशा कुतरती रहती है। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस फाड़ने व काटने के काम में आते हैं। अक्सर यहाँ से प्रश्न बनता है कि मधुबनी जो बिहार में है, तो इसको ध्यान से देख लीजिए। बिहार में मधुबनी नाम का एक ज़िला है। त्योहारों और खुशी के मौके पर वहाँ घर की दीवारों पर और आंगन में चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ये रंग बनाने के लिए हल्दी, नील, फूल, पेड़ों आदि के रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि मधुबनी पेंटिंग या मधुबनी कहाँ से संबंधित है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये बिहार का एक ज़िला है और वहाँ पे त्योहारों और खुशी के मौके पर इस तरह के रंगोली बनाए जाते हैं जिसे मधुबनी कहते हैं। असम में बहुत बारिश होती है। अक्सर असम मतलब वहाँ की ज़मीन जो है सम नहीं है, बराबर नहीं है, इसलिए असम नाम पड़ा है वहाँ का। असम में बहुत बारिश होती है और बारिश के चलते घर ज़मीन से 10 से 12 फीट ऊंचे बांस के खंभों पर बनाते हैं। कभी कभी जलभराव के कारण बच्चे रस्सी और बांस के बने पुल को पार करके स्कूल पहुंचते हैं। बांस को गरीबों का टिम्बर कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अगर प्रश्न पूछता है कि गरीबों का टिम्बर किसे कहते हैं तो वो बांस को गरीबों का टिम्बर कहते हैं। ठीक है, ये अगर चित्र में दिख रहा हो तो वो वही मकान है जो कि बांसों के सहारे झोपड़ी की तरह बनाया गया है। लेह लद्दाख में बहुत कम बारिश होता है। अगर भारत में सबसे कम बारिश का अगर देखा जाएगा तो लेह लद्दाख क्षेत्र है, बहुत कम बारिश होती है। यहाँ घरों की निचली मंजिल पर खिड़की नहीं होती। निचली मंजिल जानवरों के लिए होती है। छत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने प्रयोग किए जाते हैं। छतें समतल होती हैं। यहाँ के घर पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रख कर बनाए जाते हैं। उस पर मिट्टी और चूने की पुताई की जाती है। यहाँ 5000 मीटर ऊंचाई पर एक सुनसान और पथरीला व मैदानी इलाका है जिसे चांगथांग कहते हैं। यहाँ पर चांगप्पा घुमंतू लोग हैं। चांगप्पा खास तरह की बकरियाँ पालते हैं जिनके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन मिलती है। तो अक्सर ये पूछा जाता है प्रश्नों में कि पश्मीना शाल किस जानवर के बालों से बनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि बकरियों के बालों से ये बनाया जाता है जिससे पश्मीना ऊन बनता है और वो उससे पश्मीना शाल बनाया जाता है, जिससे पश्मीना शाल बनती है जो 6 स्वेटरों के बराबर गर्म होती है। ये लोग अपना सामान घोड़ों व याक पर लादकर घूमते हैं। इनके टेंटों को रेबो कहते हैं। इनके जो टेंट बनाए जाते हैं उनको रेबो कहते हैं तथा रेबो के पास ही भेड़ बकरियों की जगह को लेखा कहते हैं। टेंटों को रेबो और भेड़ बकरियों की जगह को लेखा कहते हैं। पश्मीना जो ऊन होता है वो बकरियों से बनाया जाता है और वहाँ के जो घुमंतू लोग, चांगप्पा जो घुमंतू लोग होते हैं वो ख़ास तरह की इस बकरियों को पालते हैं। और पथरीला मैदानी इलाका जिसे चांगथांग कहते हैं। इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से अक्सर प्रश्न बनता रहता है। एक पश्मीना शाल को बनाने में 2 घंटा
250 घंटे लगते हैं। तो ये प्रश्न एक बार पूछा भी गया है कि एक पश्मीना शाल को बनाने में कितने घंटे लगते हैं, तो 250 घंटे लगते हैं। स्किट पोपुल गांव लद्दाख में है। लद्दाख में ये प्रश्न भी पूछा गया है, प्रश्न ध्यान रखिएगा। लद्दाख में माँ को आमाले और पिताजी को आवाले कहते हैं। स्वागत को जूले जूले कहते हैं। अगर किसी का स्वागत करना होता है तो उसको जूले जूले कहते हैं। नदी पार करने के लिए नदियों के दोनों तरफ लोहे की रस्सी पत्थरों व पेड़ों से कसकर बांध दी जाती है, जिसमें ट्रॉली लगी होती है जो पुल्ली के माध्यम से सरकती है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे रहते हैं। झुंड का नेतृत्व बुजुर्ग हथनी करती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ व बच्चे होते हैं। मतलब कहने का ये है कि उस झुंड में कोई नर नहीं रहता है, मादा और बच्चे रहते हैं। हाथी 14 से 15 वर्ष तक ही झुंड में रहते हैं, फिर अकेले रहते हैं। हाथी दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ती व झाड़ियाँ खा लेता है। 3 माह के हाथी का वजन 200 किलोग्राम तक होता है। बाघ, अब बाघ से संबंधित कुछ तथ्य देख लेते हैं। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती है, जो उसके शिकार करने में मदद करती है। इससे उसे अंधेरे में रास्ता ढूंढने में मदद मिलती है। बाघ मौकानुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। इसका गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। उत्तराखंड का जिम नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर में घना जंगलों में जानवरों का शिकार मना है। अब हम लोग सांपों के बारे में समझेंगे। सपेरों की एक जाति को कालबेलिया कहते हैं। नागगुम्फन ऐसे डिजाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात, दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। बीन, तुम्बा, खजरी, ढोल बीन पार्टी के बाजे हैं। ढोल के अलावा तीनों सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, सूखी लौकी से बनाया जाने वाला वाद्य यंत्र ढोल के अलावा सूखी लौकी से बनाया जाता है। तो क्या है? बीन है, तुम्बा है और खंजरी है। तो ये तीनों सूखी लौकी से बनाया जाता है। अक्सर प्रश्न यहाँ से बन जाता है, इसका आप ध्यान रखेंगे। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के ही जहरीले सांप हैं, जैसे नाग, करैत, दुवैया तथा अकाई। सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से व्यक्ति के अंदर जहर चला जाता है। इस जहर से बचने के लिए सीरम नामक दवाई दी जाती है, जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो ये आप चित्र में सांप देख सकते हैं। और वो जो सीरम होता है वो इंजेक्शन के तौर पर लगाया जाता है। जब ये क्लियर हो जाता है कि आपको कोई जहरीला सांप काटा है, तभी वो सीरम आपको दिया जाता है। उससे पहले आपको वो सीरम नहीं दिया जाएगा, जब तक ये क्लियर ना हो जाए कि आपको जहरीला सांप काटा है कि नहीं। उड़ीसा के कालाहांडी ज़िले में सर्वाधिक चावल पैदा किया जाता है। आत्रेयपुरम गांव अक्सर इस तरह के गाँवों का नाम पूछ लेता है, और एक प्रश्न ज़रूर इस तरह का रखा जाता है सीटेट में। तो आप महत्वपूर्ण जो गाँव का नाम है, इसमें बहुत से, इस वीडियो में बहुत से ऐसे गाँव के नाम मिलेंगे, तो आप उनको ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि कौन सा गांव और किस राज्य में पाया जाता है। आत्रेयपुरम गांव आंध्र प्रदेश में स्थित है। पुणे से कोलकाता तक रेल से जाने में 2 दिन लगते हैं। नीपेंथिस नामक पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। यह पौधा कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े से खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से
कीड़े मकोड़े अंदर फंस जाते हैं। तो यहाँ से प्रश्न अक्सर बनता है और इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि निफेंथिस जो पौधा है ये कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करता है। मतलब निफेंथिस क्या है, एक शिकारी पौधा है। पाया कहाँ जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत के मेघालय में ये पाया जाता है। और इसका आकार कैसा होता है? लंबे घड़े जैसा होता है और जिसके ऊपर पत्ती के ढक्कन के जैसा बना रहता है और उसके अंदर से खुशबू निकलती है और जो कि कीड़े मकोड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है। और जब कीड़े मकोड़े उस पत्ती के नीचे जैसे ही पहुंचते हैं वो पत्ती अपने आप बंद हो जाता है। ये पौधा फिगर में नहीं है तो ध्यान रखिएगा आप लोग। पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर छिटक देते हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो जिनके बीज चिटक के दूर चले जाते हैं। तो ऐसे पौधे जैसे सोयाबीन की फलियां पककर चिटक कर बिखरने लगती हैं। एक और पौधा होता है जो रेंडी का पेड़, आप देखे होंगे कि रेंडी का पेड़ जो होता है उसमें जब फल उसका पूरी तरह से पक जाता है, मई जून के महीने में जब बहुत धूप, तपती हुई धूप होती है, तो क्या होता है कि वो बीज का जो उसका बीजांड होता है, फल होता है, वो चिटकता है और चिटकता है तो बीए दूर तक फैल जाते हैं उसके, जिसको चियाँ बोलते हैं। मिर्ची को पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। दक्षिणी भिंडी अफ्रीका से, सोयाबीन चीन से और गोभी व मटर यूरोप से आई है। तो अक्सर यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है कि कौन सा सब्जी या फल या पदार्थ है जो कि कहाँ से लाया गया है। तो मिर्ची को पुर्तगाली देश पुर्तगाल से लाया गया है, भिंडी को अफ्रीका से, सोयाबीन को चीन से, गोभी और मटर को यूरोप से लाया गया है। घड़सीसर नामक तालाब जैसलमेर के राजा घड़सी ने बनवाया था। स्विट्ज़रलैंड के जॉर्ज मैस्ट्रल ने 1948 में बेलक्रो बनाया था। बेलक्रो से दोनों सतह चिपक जाती है और खुलने पर चरचर की आवाज़ आती है। यह बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि पर लगाई जाती है। अब आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि बेल्को क्या है। तो बेल्को जो होता है, जो आप जूते और बस्ते और बैग के जो ऊपर जो चर्र से आवाज़ करके छोड़ता है, वो चिपकता है, उसमें रोए जैसा रहता है, उस पर चिपका देते हैं, उसको बेल्को कहते हैं। और इसको बनाया था स्विट्ज़रलैंड के जॉर्ज मैस्ट्रल ने। रेगिस्तान ओक नामक पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यहाँ से भी प्रश्न बना हुआ है। रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और यह बहुत लंबा होता है और इसकी जड़ें ज़मीन में बहुत गहरी जाती हैं, पानी तक पहुँच जाती हैं। यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता है तो उस इलाके के लोग तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। तो ये रेगिस्तानी ओक का वृक्ष आप देख सकते हैं इस फिगर में। इसके तने में क्या होता है, पानी जमा होता है और उस कभी कभी जब उस क्षेत्र में पानी की कमी पाई जाती है तो वहाँ के जो क्षेत्रीय निवासी होते हैं वो क्या करते हैं कि इस तने में एक पतला सा होल करके वहाँ पे पाइप लगा देते हैं और उसके तने के अंदर से पानी को निकाल के अपने काम में ले लेते हैं। इसका जो शेष भाग है उसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इसको पॉज करके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसे ज़रूर नोट करिएगा, क्योंकि एक बार अगर आप इसको समझ लेंगे सही से तो आप देखेंगे कि यहाँ से बहुत से प्रश्न मिलेंगे आपको। परीक्षा में जो पेपर बनता है अक्सर वहाँ पे आपको इस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगला पार्ट जल्दी ही आपको दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।